रमज़ान के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूज़फुल आपके लिए मैं लेके आई हूँ मीठी टिक्कियाँ। जैसे हम लोग रोल, समोसे और बाकी जो चिकन वगैरह की चीज़ें होती हैं उनको रमज़ान के लिए हम फ्रीज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये मीठी टिक्कियाँ बना के आप इनको पूरे रमज़ान के लिए फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी चाहें जैसे चाहें आप इनको निकालें, फ्राई करें और झटपट सी आपकी इफ्तारी भी रेडी है। बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका किचन में नहीं लगेगा और बहुत ही मज़े की ये मीठी टिक्कियाँ आप चाय के साथ इंजॉय कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये है बहुत ही मज़े की और इसको हम बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यानी आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में भी हम इसको फ्रीज़ करके रखें और जब दिल करे हम इसको फ्राई करके एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको सहरी में भी खाना चाहें तो क्योंकि ये आटे से बनती है तो आपको सहरी में भी ये आप खा सकते हैं। इसको हम अफ्तारी में अगर बना के रखेंगे तो एज अ स्नैक हम लोग, जैसे अफ्तारी के बाद चाय पीता है बंदा, तो एज अ स्नैक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है जो कि मेरे घर में मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये शक्कर के साथ भी आप बना सकते हैं, चीनी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो गुड़ होता है, गुड़ के साथ आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का आएगा। तो यहाँ पे मैंने चूँकि गुड़ के साथ इसको बनाया था तो गुड़ के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आधा किलो मैंने जो गुड़ था वो ले लिया है और उसको मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लिया है। आप पूरे पूरे पीसेस भी डाल सकते हैं लेकिन वो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने गुड़ लिया था जिसको मैंने छोटे पीसेस में मैंने इसको तोड़ लिया था। उसके बाद यहाँ पे एक अदद पैन ले लिया था मैंने जिसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था और इसमें मैंने डाल दिया था 1 लीटर पानी। यानी आधा किलो अगर आपके पास गुड़ है तो आपने 1 लीटर इसके अंदर पानी जो है वो यूज़ करना है। चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो परफेक्ट है। वो इसलिए कि फिर इससे आपकी जो डो बनेगी इन मीठी टिक्कियों की वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की टेस्टफुल बनेगी। मीठा इसमें बिल्कुल अपने हिसाब से परफेक्ट किस्म का होगा। तो यहाँ पे मैंने सारा गुड़ जो था वो डाल दिया है पैन के अंदर और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने सौंफ डाल दिया था। सौंफ आप डायरेक्ट आटे के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को सौंफ जो है वो जो मीठी टिक्कियाँ हैं उनके अंदर नहीं पसंद। तो फिर मैं इसको जो हम ये बनाएंगे, इसका बैटर बनाएंगे मीठी टिक्कियों का, इसके अंदर मैंने डाल दिया था ताकि सौंफ की खुशबू जो है वो पानी के अंदर आ जाए। फिर हमने इसको बॉईल कर लेना है और बॉईल करने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको छोटे छोटे टुकड़े अभी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे। पानी भी अच्छे से बॉईल हो चुका था और इसके अंदर जितने भी ये टुकड़े थे ये मल्ट हो चुके थे गुड़ के। अब यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ़ कर देना है और फिर यहाँ पे चूँकि मैं 2 किलो आटा यूज़ कर रही हूँ तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 1 लीटर पानी है मेरे पास और 2 किलो मेरे पास आटा है। यहाँ पे आटे के अंदर 2 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर लिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं अजवाइन का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने आटे के अंदर डाल के इनको साइड पे रख लिया है। अब हमने गुड़ का जो पानी है उसको स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि गुड़ के अंदर जो है वो रेत मिट्टी होती है। तो फिर नीचे का जो थोड़ा सा पानी होगा वो हमने गिरा देना है। ये स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि गुड़ के अंदर पानी होता है और पानी जो है वो उसके नीचे जो है वो रेत मिट्टी होती है। तो फिर यहाँ पे मैं इसको अभी तो मैंने स्टेन किया है, एक बॉल के अंदर रखा है और फिर बाद में थोड़ा सा मैंने पानी इसके नीचे जो रह गया था रेत वाला या मिट्टी वाला पानी वो फिर मैंने फेंक दिया था। यहाँ पे फिर इसको मैंने अब, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म पानी था, इससे हम आटा नहीं गूंद सकते थे, तो इसको मैंने कर लिया था साइड पे
और चूँकि मेरी जो परात थी वो छोटी थी, 2 किलो आटा काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने पहले इसको परात में डाला है, लेकिन मुझे ये छोटी लग रही थी, तो फिर मैंने इसको एक अदद बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था ताकि इसको गूंदने में भी आसानी हो। यहाँ पे जो हमारा आटा, नमक और अजवाइन थी, ये सारी चीज़ें हमने बॉल के अंदर डाल दी हैं, इनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर अब यहाँ पे हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा वो मैंने यूज़ किया है। बेकिंग पाउडर इसके अंदर नहीं डालेंगे हम, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं, वो मैंने यूज़ किया है। अगेन मैंने सारे आटे को मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद फिर मैंने थोड़ा वेट किया है ताकि हमारा जो पानी था वो ठंडा हो जाए, तो फिर उससे मैं ये आटा जो है ये गूंद लूँगी, यानी ये डो जो है मीठी टिक्कियों की ये तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे इतना टाइम हो चुका था कि जो मीठी टिक्कियों की मीठी टिक्कियों का जो पानी है वो ठंडा हो चुका था। अब यहाँ पे एक होल मैंने बना लिया है। आटा नॉर्मल जैसे आप गूंदते हैं वैसे गूंद लें, लेकिन मेरा आटा गूंदने का तरीका जो है वो कुछ इस तरह का है कि मैं एक अदद होल बना लेती हूँ और उसके अंदर फिर मैं पानी जो होता है वो डाल के फिर हल्का हल्का हाथ से मिक्स करती हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है वो डाल के आटा गूंद लेती हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नॉर्मल हमारा रोटी का आटा होता है, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको गूंद लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला था और इसको मैं करती गई मिक्स, और मिक्स करने के बाद जब मुझे फ़ील हुआ कि अब इसको गूंदना है, तो फिर मैंने इसको गूंद लिया था और ज़बरदस्त किस्म का हमारा आटा जो था वो गूंद के तैयार था। अब यहाँ पे इस आटे को मैंने चूँकि गूंद लिया था, गूंदने के बाद फ़ौरन हम आटे की जो रोटी है वो नहीं बनाते, तो मैंने इसको स्टे होने के लिए रख दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा जो है वो अच्छे से नरम हो जाए और फिर इसके बाद हम इसकी मीठी टिक्कियाँ जो है वो तैयार कर लेंगे। इन मीठी टिक्कियों को तैयार करके आप फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और एज़ इट इज़ जैसे आप अभी आपने बनाई और ऐसे ही फ्राई करके आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको ये फ्राई करके भी बताऊंगी और फिर मैं आपको ये फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी कि ये पूरा रमज़ान आप कैसे इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए मैंने आटे को रेस्ट दे ली थी ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, और फिर हम इससे जो है अपनी जो मीठी टिक्कियाँ हैं इनको कैसे हम फ्रीज़ करेंगे, और फिर मैं आपको फ्राई करके भी बताऊंगी कि ये इनका टेस्ट कैसा है, इनकी लुक कैसी है, इनको फ्राई करने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे एक अदद बड़े साइज़ का मैंने आटे का पेड़ा बना लिया था, जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं बिल्कुल ऐसे ही मैंने फिर इसको बेल लिया था। बड़ी सी रोटी आपने बेल लेनी है और जिस चीज़ पे या जिस शीट पे आप बेलेंगे उसको पहले ऑयल से आप ग्रीस कर लें। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो खुश्क आटा यानी जैसे मैदा या आटा जो है वो भी डस्ट करके उससे भी ये मीठी टिक्कियाँ जो हैं ये बेलते हैं, और लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए ऑयल लगा रही हूँ कि अगर आप खुश्क आटा या मैदा जो है वो डस्ट करके इसको बेलेंगे तो फिर जब आप फ्राई करेंगे इसको तो ऑयल आपका जो है वो ख़राब होगा, यानी ऑयल के अंदर जो खुश्क आटा है वो इस मीठी टिक्की से उतरेगा और ऑयल के अंदर जल जाएगा और उससे जो ऑयल है वो ख़राब होने के चांसेस है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि हल्का सा ग्रीस कर लें आप अपनी कटिंग बोर्ड को, या फिर जिस चीज़ शीट पे जिस पे भी आप ये मीठी टिक्कियाँ बेल रहे हैं उसको, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो फिर ये मीठी टिक्कियाँ जो हैं ये ऑयल नहीं छोड़ेंगी, खुश्का नहीं छोड़ेंगी, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा सा एक पेड़ा मैंने लिया है, उसको मैंने बेल लिया है और जैसे रोटी हम लोग बेलते हैं ऐसे, और 1/2 इंच का आपने इसको बेल लेना है और फिर किसी भी कटर के साथ आपने इसको कट कर लेना है। कोई भी शेप आप दे लें, अगर आपने इसको नॉर्मल शेप देनी है जैसे मैंने दी है, तो मैंने एक स्टील का ग्लास लिया है और फिर उसके साथ मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। अगर आपने कोई शेप देनी है तो आपके पास जो भी मोल्ड है आपने उसके साथ इसको कट कर लेना है और कट बड़ा ही इजीली ये कट हो जाएगा।
और जो हमने इस नीचे जो बोर्ड पे ग्रीस किया है ऑयल के साथ, इसकी वजह से ये चिपकेगा भी नहीं। यहाँ पे मैंने जो मीठी टिक्कियाँ थी उनको पहले मैंने जो कट की थी उनको मैंने फ्रीज़ करना था रमज़ान के लिए, तो फिर मैंने यहाँ पे एक अदद बॉक्स ले लिया है और उसके अंदर फिर मैंने पहले बॉक्स को भी मैंने ग्रीस किया है, फिर उसके ऊपर मैंने जो कट की हुई हमारी मीठी टिक्कियाँ थी वो रख ली हैं। उसके ऊपर फिर मैंने एक प्लास्टिक की शीट रख ली है ताकि जब भी हमें जितनी भी ज़रूरत हो मीठी टिक्कियाँ हम उनको निकाल सकेंगे बड़ा ही इजीली। तो ये फिर एक और मैंने बड़ा सा पेड़ा ले लिया है और फिर अगेन मैंने वही प्रोसेस किया है जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपने एक बड़ी सी रोटी ले लेनी है, इसको बना लेना है। पहले आपने बोर्ड को ग्रीस करना है, उस पर आपने अपना जो रोलिंग पिन है वो लगा के उससे आपने रोटी बेल लेनी है और फिर आपने अगेन इसको किसी भी मोल्ड के साथ कट कर लेना है। यहाँ पे अगेन मैंने ग्लास से ही इसको कट किया है और फिर इसी तरह 1 बाय 1 मैंने इसको अगेन सेव कर लिया है। यहाँ पे सारी मीठी टिक्कियाँ मैंने बना ली थी और ये काफ़ी ज़्यादा बनी थी और इनको मैंने कर लिया था सेव अपने रमज़ान के लिए। और इसमें से कुछ जो मीठी टिक्कियाँ थी वो मैंने फ्राई करनी थी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इनकी लुक जो है वो तैयार होके तो कैसी आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल रख लिया है और ऑयल रखने के बाद फिर ऑयल को मैंने गरम कर लिया था मीडियम फ्लेम पे। आपने फ्लेम को हाई नहीं रखना, उसकी वजह ये है कि जो मीठी टिक्कियाँ हैं अगर हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे तो फिर ये अंदर से थोड़ी सी कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से इनको बहुत ही डार्क कलर आ जाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को गरम करना है और जब आपने मीठी टिक्कियाँ इसके अंदर डालनी है तो मीडियम से लो पे ले आना है। अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर आपने मीडियम पे दोबारा से फ्लेम को कर लेना है। जब इन टिक्कियों पे अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आपने इनको निकाल लेना है। यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका था और मैंने इसके अंदर जो हमारी मीठी टिक्कियाँ थी वो डाल दी हैं, उनको मैंने कर लिया था फ्राई। ये आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त, कितनी ही मज़े की ये मीठी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं। कितना खूबसूरत इन पे कलर आ गया है और कितनी ही जल्दी ये फ्राई होके रेडी हो गई हैं। अगर आप रमज़ान के लिए इनको फ्रीज़ करके रखेंगे तो आप फ्राई करने से तकरीबन आधा घंटा पहले इनको एक प्लेट में निकाल के रख ले ताकि इनसे जितनी भी बर्फ़ है वो पिघल जाए और फिर ये थोड़ी सी नरम हो जाए और फ्राई करने में बहुत ही आसानी होगी। आप डायरेक्ट भी इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आपने इनको फ्राई करने से पहले आधा घंटा निकाल लेना, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे एक साइड पे इन पे कलर आ गया था, इनको मैंने पलट लिया था दूसरी साइड पे और फिर इनको मैंने अगेन कर लिया था फ्राई और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो मीठी टिक्कियाँ हैं ये बन के तैयार हैं। अब मैं ये जो फर्स्ट बैच है इसको निकाल लूँगी टिश्यू पेपर के ऊपर और सेकंड बैच फिर मैंने डाल दिया था ऑयल के अंदर, उसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये ज़बरदस्त किस्म की आप देख सकते हैं हमारी मीठी टिक्कियाँ जो बन के तैयार हैं। बहुत ही आसानी के साथ बहुत मज़े की ये रेसिपी आपकी बन के तैयार होगी। जैसे आप दही बल्ले या बाकी जो रोल समोसे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फ्रीज़ कर सकते हैं, तो ये एक नया ऑप्शन आपके पास आ गया है कि आप ऐसी मीठी टिक्कियाँ बना के उनको भी फ्रीज़ कर लें और अफ्तारी में जब चाहें जैसे चाहें उनको फ्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।